सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शमसी और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। आज से एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूं, उर्दू अखबार पढ़ना सीखें। यानी जो लोग उर्दू का अखबार पढ़ना सीखना चाहते हैं उनके लिए ये एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूं। बहुत दिनों से कई साथियों की डिमांड थी कि भाई उर्दू का अखबार पढ़ना सिखाइए, तो आज से मैं ये शुरू कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक बात है कि मेरी इस सीरीज़ में आपको मैं ख़बरें नहीं पढ़वाऊँगा, क्योंकि ख़बरें तो कुछ दिनों के बाद बासी हो जाती है ना। इसलिए मैं कुछ और चीज़ें दिखाऊंगा, पढ़वाऊंगा, जो कि अखबारों में आती हैं, ख़बरें नहीं। ठीक है ना? तो पढ़िए और इन्जॉय करिए। लेकिन हाँ, जिन लोगों को उर्दू पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है वो ये करें कि उर्दू से हिंदी सीखो, हमारी जो एक प्लेलिस्ट है उसको देखें, उर्दू से हिंदी सीखो। वहाँ अल्फ़ाबेट से लेके वर्ड्स तक सिखाए गए हैं और उसको सीखने के बाद ही आप ये वाले वीडियोस देखेंगे, तब अखबार पढ़ पाएंगे। ठीक है ना? तो जो लोग पढ़ना जानते हैं उतना, यानी कि अक्षर ज्ञान है जिनको और जिनको शब्द ज्ञान है, लेकिन पढ़ने में दिक्कत महसूस करते हैं, अखबार नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए मैं ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। तो लीजिए, पढ़ना सीखिए। ये देखिए, ये है अलिफ वाव ड़ और ह, नून ये, ओढ़नी, ओढ़नी। ठीक है, ओढ़नी। अब ये देखिए, यहाँ लिखा है आज का कौल। ये अलिफ मद, ये जीम आज, काफ और अलिफ का कॉम्बिनेशन देखिए, काफ और अलिफ का संयुक्त रूप, आज का, ये का, कौल, काफ वाव लाम, कौल, आज का कौल, यानी आज का कथन। ठीक है, आज का कौल। जो शख्स, जीम वाव जो, शीन खे और सौद, जो शख्स, तेरे, ते ये रे और ये, तेरे, सीन अलिफ साथ, साथ, जो शख्स तेरे साथ। अब ये नून और रे है, नून और रे, नर, और मीम और ये मी, नर मी, नर मी का। देखो, काफ और अलिफ जब मिल जाते हैं तो इस तरह से शक्ल हो जाती है, नरमी का। जो शख्स तेरे साथ, नरमी का, बरताओ, देखो बे रे बर, ते अलिफ ता, ओ पर हमजा, बरताओ, करता है, काफ रे कर, ते अलिफ ता, करता है। जो शख्स तेरे साथ नरमी का बर्ताव करता है वो दर हकीकत तेरे हक़ में निहायत गलती करता है। दर हकीकत का मतलब बता दिया, वास्तव में, तेरे हक़ में यानी तेरे पक्ष में, हक़ का मतलब पक्ष यहाँ कह सकते हैं, वैसे हक़ के कई मतलब हैं, बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पक्ष कहेंगे, तेरे पक्ष में निहायत यानी अत्यंत गलती, जानते हैं, करता है। ये लिखा है हज़रत अली अल मुर्तज़ा या हज़रत अली उल मुर्तज़ा। ठीक है, हज़रत अली अल मुर्तज़ा भी कह सकते हैं, अली उल मुर्तज़ा भी कह सकते हैं। रज़ी अल्लाह अन्हु लिखा है, एक निशान है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल ये देखिए अगला, आज के अशआर। आज के अशआर का मतलब है शेर। आज के अशआर, कुछ शेर लिखे हैं, इनको बाद में फिर कभी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल दूसरी चीज़ पर आइए। मोटी मोटी लाइनें देखिए, दूसरों की नकल या नकल करने के बजाय अपनी शख्सियत को निखारें। फिर देखिए शुरू से, ये दाल है, दाल, वाव दो, दो या दू, यहाँ दू, ये सीन है, सीन में रे मिला दिया, ये वाव है और इसमें नून गुन्ना लगा दिया, तो ये हो गया दूसरों। ठीक है, दूसरों। ये काफ में ये मिला हुआ है तो दूसरों की, ये नून है, ये काफ है और ये लाम है, जब तीनों अक्षर मिल जाते हैं तो ऐसे बन जाता है नक़ल या नक़ल, दूसरों की नक़ल। करने, ये काफ में रे मिला हुआ है, कर, और ये नून में ये मिला हुआ है, करने। ठीक है, करने के, काफ में ये मिली हुई है, करने के। बजाए, बे जीम अलिफ, बजा, देखो बजा ऐसे लिखते हैं, बजा, और ये ए हमज़ा और ये बड़ी ये, बजाए। ये अपनी,
अपनी शख्सियत, इसमें अलिफ था, पे था, नून था और ये था, अपनी बन गया। और यह है शख्सियत, शीन खे स्वाद ये और ते, शख्सियत को, काफ वाव को निखारें, निखारें। ठीक है, अक्षर ज्ञान आपको हो ही गया होगा, जो लोग सीखे हुए हैं उनसे कह रहा हूँ। इस तरह से फिर से एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से। दूसरों की नकल या नकल करने के बजाय अपनी शख्सियत को निखारें। अब मैं अगली लाइन थोड़ी जल्दी पढ़ूँगा, थोड़ा स्पीड से पढ़ूँगा। हमें समाज की सोच की सफाई की ज़रूरत है ताकि इंसान को सूरत के बजाय सीरत पर जांचना सीख सकें। रिपीट, हमें समाज की सोच की सफाई की ज़रूरत है ताकि इंसान को सूरत के बजाय सीरत पर जांचना सीख सकें। यहाँ तक हो गया। फिर ये सेंटेंस पूरा होने का निशान है। इसके बाद, इसके साथ ही इस मामले में लड़कियों को भी चाहिए कि, या के है, वो खुद को किसी तरह भी कमतर न समझें और लोगों की फजूल बातों पर कान धरने के बजाय अपनी शख्सियत को मजबूत बनाने पर तवज्जो दें। रिपीट, हमें समाज की सोच की सफाई की ज़रूरत है ताकि इंसान को सूरत के बजाय सीरत पर जांचना सीख सकें। इसके साथ ही इस मामले में लड़कियों को भी चाहिए कि वो खुद को किसी तरह भी कमतर न समझें और लोगों की फजूल बातों पर कान धरने के बजाय अपनी शख्सियत को मजबूत बनाने पर तवज्जो दें। ठीक साहब। और देखिए एक बोल्ड लाइन, ये देखिए, जानिए फेस ऑयल किस तरह आपकी जिल्द को सेहतमंद, इसको ध्यान से देखिए, बहुत सारे अक्षर मिले हुए हैं, सेहत और मंद को मिलाकर लिख दिया गया है। सेहतमंद यानी स्वस्थ और खूबसूरत बना सकता है। ठीक है, जानिए फेस ऑयल किस तरह आपकी जिल्द, जिल्द का मतलब त्वचा, स्किन को सेहतमंद यानी स्वस्थ और खूबसूरत यानी सुंदर, खूबसूरत बना सकता है। अच्छा, अभी जो पढ़ा था उसमें कुछ शब्दों के अर्थ देखिए। नकल या नकल आप जानते हैं, बता चुके हैं कई बार। बजाय का मतलब, के बजाय का मतलब है के स्थान पर। शख्सियत का मतलब है व्यक्तित्व। ठीक है, शख्सियत यानी व्यक्तित्व। और यहाँ कुछ शब्दों के अर्थ देखिए। सूरत, ये लिखा है सूरत यानी चेहरा, सूरत। सीरत, यह सीरत, सीरत का मतलब है नेचर, आदत, तौर तरीक़े। ठीक है, और तो कोई कठिन शब्द इसमें, खुद इस तरह लिखते हैं, खुद, वो खुद को किसी भी तरह कमतर ना समझें, किसी तरह भी कमतर। कमतर का मतलब कम से ही बना है, दूसरों से कम ना समझें। ठीक है, कंपैरेटिवली कम ना समझें। ठीक है, कमतर। फजूल यानी बेकार की, फजूल बेकार की। फिर वही शख्सियत यानी व्यक्तित्व। मजबूत का अर्थ आप जानते हैं। ठीक है, आगे चलें, कुछ और देखेंगे। ये देखिए, ये क्या लिखा है। ये थोड़ा अलग सा फ़ॉन्ट है, इसको पढ़ने में कुछ लोगों को मुश्किल हो सकती है, लेकिन मुश्किल होने नहीं देंगे। देखिए, ये है बे नून ये नून गुन्ना, बने, बने एक दूसरे के राजदार। ये हस्बैंड वाइफ के लिए है, बने एक दूसरे के राजदार। ये एक आर्टिकल की हेडलाइन है, की हेडिंग है। ठीक है, और इसके अलावा एक और देखिए हेडिंग, डिफरेंट फ़ॉन्ट में, अलग अलग फ़ॉन्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं इस अखबार में, इस पेज पर। ये लिखा है, ये है राबिते दिल के। ठीक है, ये है राबिते दिल के। राबिते का मतलब संपर्क। ठीक है ना, कॉन्टैक्ट्स या रिश्ते कह सकते हैं, लेकिन यहाँ शाब्दिक अर्थ है
शाब्दिक अर्थ तो वही है, कॉन्टैक्ट्स यानी संबंध, संपर्क, ये राबिते दिल के। ये लिखा है अफसाना, अफसानह, अलिफ फे सीन अलिफ नून है। अफसाना का मतलब कहानी होता है वैसे तो आमतौर पर, अफसाना। अच्छा, एक और चीज़ देखेंगे, कुछ दिखाते हैं आपको। देखिए ये क्या लिखा है, ये लिखा है रूस के, रे वाव सीन, रूस के एक गांव पर भूख के मारे रीछों का हमला। रूस के एक गांव पर भूख के मारे रीछों का हमला। देखिए रूस तो बड़ा आसान है लिखना, गांव इस तरह लिखते हैं, बाकी अक्षर देख लिया आपने। भूख देखिए, भूख होता है हिंदी में, लेकिन उर्दू में भूख होता है, ख नहीं होता। भूख, भूख के मारे यानी भूख की वजह से, रीछों यानी भालुओं का, हमला यानी आक्रमण। देखिए अटैक यानी हमला यानी आक्रमण, हमला इस तरह लिखते हैं, हमला। ठीक, और कुछ अंग्रेजी भी नज़र आ रही है आपको, देखो ये तो आप पढ़ ही लेंगे, लेकिन मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको। आइए, ये एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये लिखा है, कोशिश करिए आप खुद पढ़िए, जिन लोगों को थोड़ा बहुत आता है क्या लिखा है। देखिए मैं थोड़ा सा पहले सिर्फ दिखाऊंगा, फिर पढ़कर बताऊंगा। ये देखिए, ये एक पढ़िए, देखिए आराम से पढ़िए, बड़ा पूरा देख लीजिए। इस हेडिंग को पढ़िए। दिलीप कुमार साहब को पहचान लिया होगा, मुग़ल आज़म, ठीक है ना, सलीम, ठीक है ना। भाई पूरा देख लीजिए, देख लिया, इसको पढ़िए, इस हेडिंग को पढ़िए। चलिए अब मैं बताता हूँ। शहंशाह, शहंशाह जज्बात, शहंशाह जज्बात का मतलब है ट्रेजेडी किंग, ठीक है ना। जज्बात भावना को कहते हैं वैसे, लेकिन शहंशाह जज्बात का अंग्रेज़ी में आप पूछें कि क्या होगा तो वो होगा ट्रेजेडी किंग। शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार की, अच्छा कुमार यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, ये स्टाइल है, इतना लंबा मीम खींची नहीं जाती, लेकिन लिखने में इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। फ़िलहाल समझ लीजिए, डिटेल बाद में बताऊंगा। दिलीप कुमार की फिल्मों में उनकी अदाकारी के फ़न का जादू सर चढ़ कर बोलता है। रिपीट, शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार की फिल्मों में उनकी अदाकारी यानी एक्टिंग के फ़न का मतलब आर्ट, ठीक है, टैलेंट, आर्ट के फ़न का जादू सर चढ़कर बोलता है। एक बार और, शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार की फिल्मों में उनकी अदाकारी के फ़न का जादू सर चढ़कर बोलता है। ठीक है साहब। दोस्तों अभी आपने अखबार की कुछ लाइनें पढ़ी, यकीन है कि आपको मज़ा आया होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा, आपकी जानकारी में इजाफ़ा हुआ होगा, शब्द ज्ञान भी बढ़ा होगा। बस इसी तरह से जुड़े रहिए माय हिंदी माय उर्दू से और नई नई बातें जानते रहिए। मैं बहुत जल्द आऊँगा लेकर आपके लिए इसकी दूसरी कड़ी। देखते रहिए माय हिंदी माय उर्दू।